माँ की भी शान है, बाप की भी शान है। माँ की शान 3 गुना ज्यादा बयान की जाती है। मुफ्ती अहमद यार खनैमी कहते हैं 7 गुना ज्यादा बयान की जाती है। बाज़ उलमा कहते हैं 70 गुना ज्यादा बयान की जाती है। अब इसकी वजह क्या है कि माँ की शान बयान ज्यादा की जाती है? तो इसका क्या ये मतलब है कि बाप की शान नहीं है? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माँ से भी ज्यादा अगर रुतबा है तो वो वालिद का रुतबा है, याद रखिए। अच्छा, माँ की शान ज्यादा क्यों बयान होती है? इसकी वजह क्या है? सादा बात यह है, उलमा फरमाते हैं कि बच्चे की विलादत से लेकर उसके आखिर तक ज्यादातर ताल्लुक उसका माँ के साथ होता है। छोटा है तो माँ देखभाल कर रही है, संभाल रही है, दूध पिला रही है, और फिर उस बच्चे को गिल्ले थे सूखे थे उसको नहलाना धुलाना दूध पिलाना उसकी परवरिश करना, तो बच्चा एक अटैच होता है अपनी माँ के साथ। तो इस वास्ते माँ की शान को ज्यादा बयान किया जाता है। और आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़िया शरीफ में आपसे सवाल हुआ कि आप ये बतलाएं कि माँ की ज्यादा इज्जत और एहतराम करना चाहिए या बाप का? तो आला हजरत ने जो जवाब दिया, आपने फरमाया कि खिदमत ज्यादा माँ की जाए और इज्जत ज्यादा बाप की जाए। और इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि माँ जो होती है ना, ये बाहर चल के कमा नहीं सकती, तो आप ज्यादा इसके हाथ पे रखें ताकि ये घर की सारी जरूरियात पूरी करे, बाकी बच्चों का ध्यान रखे, अपनी जरूरत पूरी करे, किचन को देखे। तवज्जो है ना? तो खिदमत ज्यादा माँ की जाए ताकि ये सारे मामलात में आसानी महसूस करे, इसको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। बाप तो तुम्हारा बाहर चल के किसी से ले लेगा, कमा लेगा, अम्मी किथे जाएगी? तो इस वास्ते खिदमत ज्यादा माँ की जाए और जो बाप है इज्जत सबसे ज्यादा उसकी की जाए। हदीस शरीफ में है बाप की इज्जत कैसे करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस का मफहूम सुना रहा हूं, फरमाया जब तुम्हारा बाप चल रहा हो तो कभी आगे ना चलना। हाँ, फरमाया ला तमशी अमामा वालिदक, फरमाया अपने वालिद के आगे कभी ना चलना। और जब बैठने की बारी आए तो अपने बाप से पहले मत बैठना, पहले तुम्हारा बाप बैठे फिर तुमने बैठना है। और जब खड़े होने की बारी आए तो पहले खुद खड़े हो जाओ, जैसे बादशाह के लिए नौकर पहले खड़ा होता है। बाद में फरमाया कि पहले खड़े होके सारा माहौल देखो, उसके बाद तुम्हारा बाप खड़ा हो जाए। और उसके बाद तीसरी बात फरमाया, जब बात करने की बारी आए तो अपने बाप की बात को कभी टोक कर ऐना कहना अब्बा जी तानू नहीं पता तो मैं करना, अब्बे नू बड़ा सोहना पता जिन्हें तेरे वर्गा जम लिया है ना, उन्होंने बड़ा चंगी तरह पता भी मैं की करना है। तो ये अपने बाप के सामने बड़े उस्ताद और मशवरा देने की कोशिश मत किया करें। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि बात बिल्कुल मेरी ठीक है और अब्बा जी को समझ नहीं आ रही, अगर वक्ती तौर पर वो नहीं भी मान रहे तो आप खामोश हो जाएं। थोड़ी देर के बाद जब तबीयत ठंडी हो जाए तो फिर समझाएं, अब्बा जी गाल एंज है, समझ आ रही ना? वक्ती तौर पर जवाबी कार्रवाई करने से फिर मसला खराब हो जाता है और यही से हमारे मसले खराब हो रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद का मकाम व मर्तबा इस तरह इरशाद फरमाया। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लानत हो उस मर्द पर जो अपने बाप को गाली देता है। हाँ, ये रियाज़ुस सालिहीन में हदीस मौजूद है, वालिदैन वाले चैप्टर में। तो किसी ने पूछा, हुजूर कौन बदनसीब है जो अपने वालिद को गाली निकालेगा? तो नबी पाक ने फरमाया, उस पर भी लानत हो जो अपने बाप को गाली देता है। पहले है लानत डालता है, फिर है गाली, यानी अपने बाप को ना लानत कर सकते हो ना गाली दे सकते हो। तो कहा कि हुजूर कौन बदनसीब है जो ऐसा करेगा? तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम किसी के बाप को गाली दो और वो हट के तुम्हारे बाप को गाली देगा कि नहीं देगा? कहा देगा। तो फरमाया अपने प्यो गाड़ के न कढ़ाइए। इसने ना किसी के बाप को गाली दो ना कोई तुम्हारे बाप को गाली दे, ना किसी के बाप पर लानत करो ना कोई तुम्हारे बाप पर लानत करे। तो इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया। तो इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की जानिब गौर करें, हमें समझ आए कि हमने मुआशरे में भी रहना है तो किस अंदाज के अंदर, ताकि वो जो तीर गया है ना वो दोबारा हमारे ऊपर हमला आवर ना हो। ठीक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक जो मां का रुतबा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन बाप का उससे भी ज्यादा है। तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खिदमत मां की ज्यादा की जाए और इज्जत और एहतराम बाप का ज्यादा किया जाए। चूंकि खिदमत मां ने ही देखनी है और उसी ने ही उसको सर्फ और खर्च करना है, तो मां की ज्यादा की जाए। इज्जत और एहतराम जब आप करेंगे तो पूरा मोहल्ला शहर और तुम्हारी बरादरी देखेगी। और हुण मां ने तो बाहर नहीं निकलना, अब्बे ने निकलना है। ते बाजार में भी अब्बे की इज्जत और एहतराम कर, मस्जिद में भी कर, बरादरी के सामने भी कर, ताकि उनको पता चले कि यह बच्चा है जो अपने बाप का इज्जत और एहतराम ऐसे करता है। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि आप बाप को कुछ नहीं दे सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बच्चा है और वो अपनी चीज़ों से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसे तलब फरमाया और फरमाया ये तेरा बाप है? कहा बिल्कुल। तो फरमाया चीज़ें क्यों नहीं देता, क्यों रोकता है? और आगे
आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक चश्माने करम से आंसू निकले और आपने फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, फरमाया तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। क्या मतलब? फरमाया जैसे तू इसका बेटा है तो तेरा सारा माल भी तेरे बाप की मिल्कियत में है। और याद रखो, बाप अपनी जरूरत के लिए जितना चाहे माल अपनी औलाद का ले सकता है और बगैर इजाजत के ले सकता है और कोई पूछ भी नहीं सकता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो इस वास्ते हम तो अपने माँ बाप से छुपाते हैं, बस औकात अकाउंट बनवाते हैं, दस दे नहीं अब्बे नूं पैसे किन्ने पए ने विच, किथे किथे प्लाट किहड़ा किहड़ा काम है अब्बे होरां नूं पता ही कोई नहीं होंदा। हालांकि आपको फायदा ही होना है। कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाब, फरमाया 3 दुआएं हैं जो कबूल ही कबूल है, ला युरद्दुहुन्ना, कभी वो रद्द नहीं होती, कबूल ही होती हैं। तो पूछा गया कौन कौन सी? फरमाया दाअवतुल मुसाफिर व दाअवतुल मजलूम व दाअवतुल वालिदे ले वालिदिही। फरमाया एक मुसाफिर की दुआ, जो शरी सफर 92.5 किलोमीटर या उससे जायद का सफर, ये शरी सफर होता है, इतने सफर पर निकले रास्ते में दुआएं करता रहे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दूसरा बंदा मजलूम, जिस पर लोग जुल्म करें और फिर ये कहें कि मैं तेरा किते हाथ नहीं पहन देना, मैं तेरा काम नहीं, मैं तेनू एंजी जलील करांगा फलाना फलाना, ये मजलूम होता है कि जिस पर लोग ज्यादती और जुल्म करें और करने भी कुछ ना दें, अपने ताल्लुक वास्ते और पैसे की बुनियाद पे बदमाशियां करें। तो फरमाया ऐसा बंदा जब ऐदा कर छड़े ना तो अगले फिरौन दा कख नहीं बचदा। तो फरमाया मजलूम की बद्दुआ ये भी बड़ी जल्दी कबूल हो जाती है। और तीसरी फरमाया वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में, जब अब्बा दुआ कर देता है तो रब उसे टालता नहीं, रब कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात का हिस्सा है जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। आका ने फरमाया कि तुम्हारा वालिद जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। ये सारे गड्डियां दे पीछे लिख लेंदे ने मावां ठंडियां छावां, ये अब्बे दा हौसला जे कि ये बावजूद वो गड्डी च बह जाता है भी अब्बा तंदूर है, अब्बा आगे, अब्बा पट्ठा है। खुदा दा खौफ करो यार, मां दी भी दुआ है, प्यो दी भी दुआ है। समझ असी ना रोटी खाने बड़े शौक दे नाल भी अम्मी ने पकाई है, लेकिन सूफिया यहां पर कहते हैं जेड़े तवे ते पकी है ना उहदे थल्ले जिन्नी आग सी सारी तवे ने ही बर्दाश्त की है। तो फरमाया ये जो बाप होता है ये सारे जमाने की आग के सामने मिसले तवे के होता है, सारी आग इसके सीने पर जल रही होती है, लेकिन ये तुम्हें फिर भी आग बर्दाश्त करके तुम्हारी तरबियत कर रहा है, तुम्हें घर दे रहा है और तुम्हें पाल रहा है और तुम्हें जमाने की सारी हवाओं से बचा रहा है। तुसी रोटियां खाना सीख लिया ने, जरा ये भी तो देखना इस तवे ने आग कितनी बर्दाश्त की है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, ये गाड़ियों के पीछे लिख लेते मामा ठंडियां छावां, मां दे नाल प्यो नूं भी कर ला, प्यो भी ठंडी छाई। मैं सही गल करदा पिया, अल्लाह दिया बंदिया तेनू पता ही कोई नहीं तेरा प्यो तेनू किथे किथे दुआवां च याद रखदा है, हमने समझा ही कभी नहीं। ये अगर आप क़ससुल अंबिया पढ़े ना तो उसके अंदर ये बात मौजूद है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तवज्जो है तो सुना दूं आप हजरात को। अल्लाह अकबर। हजरत इसहाक अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम, अगर आप आपकी हिस्ट्री को पढ़ के देखें ना तो हजरत इसहाक अला नबीना व अलैहि सलाम आपको अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए थे। एक का नाम था ईस और दूसरे का नाम था याकूब। ये ईस बड़े थे और याकूब छोटे थे। अब हुआ क्या कि इन दोनों बच्चों ने अपने बाप की बड़ी खिदमत की। 160 साल उम्र हो गई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की और आंखों से नबीना हो चुके थे आखिरी उम्र में। बच्चों से बड़े राजी थे और एक दिन आपने कहा कि ऐ मेरे बच्चों, मेरा जी चाह रहा है कि आज ना मैं हरनी का गोश्त खाऊं। अब्बा डिमांड कर ही देता है ना। वैसे मैं आपको सही बताऊं, ओल्ड इज गोल्ड। जदों बंदा बुढ़ा होता है ना तो असल सोना उसले बनता है। इसके तजर्बात और इसके पिछले और अगले सारी नस्ल को देख कर ये जो बात बताता है, तुम्हें किताबों में वो बात नहीं मिलती जेड़ा बाबा 2 जुमले तुहानू समझा छड़दा है। इसे तो लोकी कहते ने और सियाणियां दा कौल है, साडी कहावत पंजाबी दी मशहूर है कि बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चरदियां। ओदी वजह बकरी सारियां तो तेज और शरारती जानवर है और इनू जज्बाती बंदा नहीं चरा सकता, इनू हौसले वाला बंदा चरा सकता जे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने। तो इस वास्ते बुजुर्ग इसलिए गोल्ड होता है कि इसकी तबीयत में हौसला बहुत होता है। बहुत सारी चीजें औलाद को लग रही होती है कि यार काम गलत होता पाया तो अब्बा चुप करके बैठा या एवं भैणा भरावां दी हाँ चाह रलाई जाता है,
लेकिन तुहानू ये नहीं पता हुंदा भी ये सुलह हुदैबिया वाले मौके ते अमल करदा पिया है। काफरों ने जो शर्तें लगाई थी बड़ी अजीबो गरीब थी, नबी पाक मानते रहे तो सहाबा किराम ने आख्या हजूर सारियां शर्तां साडे खिलाफ ने। फरमाया तुसी चुप करो, इन्हां ने किहड़ा पूरियां करनियां ने, अल्लाह ने फिर सानू फतह अता फरमा छड़नी है। ऐसा ही होता है जब कोई बंदा उसकी नीयत में फतूर हो, वो 2 नंबर हो ना, यकीन करें वो जैसी भी शर्तें लगाएं आप मान जाया करें, और उन्हें महीने बाद फांसी जाना होता है। यकीन अल्लाह ते करो उन्हें फांसी जाना होता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक की मदद आपके साथ होती है, आपकी नीयत में फतूर नहीं होता। नीता नाल मुरादा, बोलो ना यार, ऐसे ही कहते हैं ना, नीता नाल मुरादा। तो इस वास्ते नीयत आप सही रखा करें, थोड़ी जी कस आ भी जावे ना तो बाद चस बड़ी आती है, परेशान ना हुआ करें। कराची में मेरे एक दोस्त से 7.5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री थी उसकी, और वो सारी जल गई। पिछले रमज़ान की बात है, तो मुझे पता चला, मुझे बड़ा अफसोस, मैंने फ़ोन किया तो मैंने उसको सब्र और तसल्ली और यकीन और जैसे होता है सारी बात कही। उसने मुझे एक बात कहना जी, मैं जो आग लगी थी अपनी अम्मी को गया ना, तो मेरी अम्मी ने एक ही गल की थी, उन्होंने कहा पुत्र नुकसान बड़ा होया है पर आग के बाद भाग होता है। नहीं तवज्जो फरमाई हज़रात, उन्हें कहा मेरी अम्मी ने आख्या आग के बाद भाग होता है। तो कहना जो मैं अब्बे को गया तो रो भी पिया है, तो मैंने सीने ला के कहना पुत्र अपने को कुछ नहीं सी, उस मालक ने 7 करोड़ की पार्टी दी है ना, तो जे सड़ गई तो केड़ी गल है, तू हौसला रख, शाला जियां दी खैर होवे, ये सब कुछ आ जाएगा। तो बात आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं कि अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए जितनी ज्यादा। तो वो हजरत ईस और हजरत इसहाक, हजरत याकूब, इन्होंने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत की। तो एक दिन कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं हरनी का गोश्त खाऊं। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूं। हजरत ईस लेने के लिए चले गए। तवज्जो है, एक गल सुनिया जे, ये कससुल अंबिया में मौजूद है। उन्हें आख्या जेड़ा मैनू हिरनी का गोश्त ऐस उम्रे खिलाएगा ना, मैं दुआ करांगा अल्लाह उन्होंने नबूवत अता फरमाएगा या ओदी नस्ल में कोई नबी पैदा करेगा। बनी इसराइल के हैं ये। उन्होंने कहा ठीक है जी। वो तो जनाब पहले ही बड़े फरमा बरदार थे, जो इतनी बड़ी ऑफर दी। तो एक ने आख्या तू अब्बे कोल खलो, याकूब को कहा कि तू अब्बे दे कोल खलो खिदमत करते, मैं हिरनी लैके आया। वो गए हिरनी का शिकार करने, थोड़ा देर हो गई, इन्होंने समझा कि अब्बे नूं भुख लगी, इन्हें बकरी हलाल की तो पट नूं ना चंगा सोहना रख के बनाया। पहले जमानों में 2 तरह गोश्त खाया जाता था, या शोरबे के साथ या फिर उसका बारबीक्यू, अब भुन के खाते सन। ए कढ़ाइयाँ शनवारी अचारी बमारी ये हूँ आइया जे, ये पहले है नहीं सी होंदियां। हाँ हाँ मैं सही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। या शोरबे वाला होता था या ये भून कर खाया जाता था। उन्होंने रान को तैयार किया बकरी की और ला के अब्बा जी को पेश कर दी। ये नहीं दसिया भी ये बकरी दी है के दी है, वह उन्होंने सी भी अब्बा जी को भुख ना लग जाए किते, तवज्जो नहीं ना कर रहे। अब उन्होंने जब वो खाई ना तो बड़ी टेस्टी बड़ी लजीज ऐसी, तो खाने के बाद हाथ उठा दिए, या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया है इसकी नस्ल में नबी पैदा फरमा दे। ऐनी गल की थी ना, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। घंटे 2 गुजरे ना तो वो जनाब आ गए, दूसरे भाई भी। कहा अब्बा जी मैं हिरन ले आया हूं। तो कहते मैं पहलो की खादा है, नहीं तवज्जो फरमाई आपने जी, मैं हिरन ले तो पहलो मैं की खादा है। तो वो जनाबे इसहाक कहने लगे, सॉरी याकूब, वो कहने लगे कि मैं वो बकरी हलाल करके ओदा पट खिलाया है। कहते ओहो हजरत ईस नूं कहंदे उरिया उरिया, ओनू सीने ला के पता की कहंदे ने, फरमाया यार दुआ तो तेरा भरा लै गया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, नबूवत वाली दुआ तो तेरा भरा लै गया है और अल्लाह ने वही के जरिए मुझे बता दिया कि इसकी नस्ल में नबी होंगे, लेकिन खाली तुम ही नहीं जानता अल्लाह तेरी नस्ल में सारे वली पैदा फरमाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी साहेब। अल्लाह अकबर। तो गल समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? तो फरमाया दुआ तो तेरा भरा लै गया है। यहां खिदमत का जज्बा भी देखिए और फिर उनका कमाल भी देखिए। और फिर जब हजरत ये इस इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस हिल गई तो रब ने कबूल भी फरमा लिया है उसको। तो फरमाया खाली तू भी नहीं जाएगा, तेरी नस्ल में से अल्लाह के वली पैदा होंगे और सारे सालेहीन ही पैदा हुए। बात किया जज़ाकल्लाह। तो अर्ज आपकी खिदमत में ये कर रहा हूं कि हम सबको चाहिए कि हम अपने वालिद की खिदमत करें, तवाज़ो करें और उनकी बात को मानने की कोशिश करें। जब ये बात मानेंगे तो फिर ही बात बनने वाली है। और याद रखिए जितने आप वालिदैन बैठे हैं ना, वालिद साहिबान बैठे हैं, तो आप भी ज़रा एक बात गौर से समात करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप पर भी कुछ कहा। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जाएगा, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो ताकि क़यामत वाले दिन जब पुकारा जाए तो
तो उस नाम के सदके में ही अल्लाह मुआफी अता फरमा दे। तो आप कहेंगे क्या नाम की वजह से भी माफी होती है? आइए मैं दो बातें सुनाता हूं। सूरतुल हश्र तफसीर रूहुल बयान उठा के देखिए, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, इसके तहत आपने लिखा है साहिब तफसीर रूहुल बयान ने, और बड़े कमाल की बात, मैंने जब पढ़ी तो मैंने बड़ी चस आई। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के अस्मा बड़े खूबसूरत हैं। अल्लाह के 4000 अस्मा हैं, ठीक है, और 1000 बड़े खास हैं, और उनमें से 100 सबसे खास हैं, और उन 100 में से अल्लाह सबसे खास है। और बाज़ उलमा कहते हैं यही इसमें आज़म है, ठीक है। अच्छा, अब बात बड़ी सुनने वाली है। फरमाया कि जैसे अल्लाह के नाम बड़े सोहने हैं ना, वैसे ही अल्लाह ने अपने महबूब के नाम भी बड़े सोहने रखे हैं। इन नामों की बड़ी बरकत है। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के नामों को याद कर लेता है, ना कभी भूखा मरता है, ना दुश्मन हमलावर हो सकता है, ना वो कभी मगलूब होता है। अल्लाह हमेशा उसकी इज्जत को बुलंद रखता है, वो सादतमंद और खुशबख्त बन जाता है। कुरान दे शुरू और आखिर दे विच लिखे जी, उन्होंने पढ़ो और सुभान अल्लाह, मदीना मदीना हो जाए। अच्छा, बात ये टाइम जोर का शुरू हुआ है, लेकिन अभी 10 मिनट मेरी गुफ्तगू के, 12:30 बजे मैं थोड़ी जान छड़नी है। सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हज़रात। और जिस मजे से आप सुन रहे हैं 1 बजे तक भी चले जाए तो मसला नहीं है, लेकिन मैं चूंकि फौजी ज़हन दा बंदा, टाइम इज टाइम, समझ आ रही है? तो इस वास्ते मैंने टाइम तो ही पहुंच जाना सी। इतने आ एक ट्राला लगा सी, सीमेंट लाउन डया सी, मैं क्यों अल्लाह दिया बंदिया हैं, गरीबां रोजे रखे तो दिहाड़े वड्डे हो गए, वो हिसाब कदी कदी बनता है ना जी। तो वहाँ पर मुझे पूरे 10-12 मिनट लग गए, वरना मैं बिल्कुल अपने टाइम पे आता। चलो खैर, फिर कदी सही, ओनी चास तो हाफिज़ शहजाद साहब ने दे ही छड़ी है ना। और अगर मैं ना भी आता तो यहाँ हमारे अल्लामा बिलाल ज़मान कादरी साहब, ये पीर मोहम्मद शम्सु ज़मान कादरी साहब के बेटे हैं, फाजिल आलिम हैं, और बहुत अच्छी ये तकरीर करते हैं, बामकसद बात करते हैं, और बड़े बाखलाक है हमारे भाई। और इन्होंने अभी एक किताब भी लिखी, अनकरीब वो मंजर आम पर आने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि अल्लाह ने इस जवान से काम लिया, और उसका नाम भी नूर मिन नूरिल्लाह रखा है। ये बहुत प्यारी किताब है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ आ जाएगा। अल्लाह ताला हमारे भाई के ज़ौक़े इल्मी में बरकत अता फरमाए, ज़ौक़े कलम में बरकत अता फरमाए, और ज़ौक़े ज़बान में बरकत अता फरमाए। और इनके वालिद गिरामी कदर आप समझते हैं, पूरे टोबे में तकरीबन निस्फ सदी के करीब उन्होंने दीन की खिदमत की, और आपके मोहल्ले और आपके तो घरों के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। आजकल वो बीमार रहते हैं, आप दुआ करें अल्लाह उनको सेहत व सलामती नसीब फरमाए। और बाकी जितने हजरात हमारे ये उलमा हैं, मैं नाम नहीं जानता, अल्लाह इनको खैर व बरकत दे, अल्लाह इनकी इज़्ज़त बरकत दे। हमारे हाफिज़ इमरान साहब बैठे, अल्लाह इन सब को भी खैर व बरकत दे। मैं ना भी आता तो ये बहुत अच्छा आपको सबक सुना लेते, लेकिन चूँकि करीमुद्दीन साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक़ था, तो आसिफ भाई की ख्वाहिश थी कि आप आएंगे और अपना सबक सुना के जाएंगे, तो फ़कीर आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन के साथ, और बिलखुसूस जो अपने वालिद है, चूँकि आज मौजू वालिद का है ना, उनके साथ जो उसने सलूक करता है, अल्लाह ताला उसको ये मकाम व मर्तबा अता फरमा देता है कि आप देखें, जिसने पहले खिला दिया आपने उनके लिए दुआ कर दी, अल्लाह ने नबूवत उसकी नस्ल में जारी फरमा दी। और दूसरे को कहा खाली तू भी नहीं जाएगा, अल्लाह ये रास्ता दीजिए। हजरत पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी किबला तशरीफ लाए, ये थोड़ा सा रास्ता दीजिए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत माशाल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ लाए पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद नदीम हैदर मशहदी काज़मी शाह साहब, और उनके साथ तशरीफ लाए जनाब भाई मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब। खुश माशाल्लाह हमारी महफिल की रौनक और हमारी महफिल का हुस्न अपने उरूज को भी पहुँचा और मुकम्मल भी हुआ। हमारे बरादर तरीक़त इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी दामा इकबालहू, आप अपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। आपके साथ इनके बहुत ही मुहिब व मुखलिस हमारे भाई मलिक मोहम्मद रमज़ान साहब, जो इनके बड़े खिदमत गुजारें और दरीना दोस्तों में से हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह इनको भी जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। तवज्जो है हज़रात के कोई नहीं आपकी? अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन से दुआएं लेनी चाहिए उनकी खिदमत करके, और ये एक झलक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हम सब जितने ये जेडे अब्बे बैठे हो ना, ये मैं भी अब्बा चौं बच्चों का, मैं भी प्यो हाँ, ठीक है, हम सब के लिए भी कहा। फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे बापों के नाम से पुकारा जाएगा। अच्छा, तिबरानी की हदीस में यह है माँ के नाम से पुकारा जाएगा। ये दोनों रिवायात हैं। मशहूर है कि माँ के नाम से पुकारा जाएगा, मजबूत है कि बाप के नाम से पुकारा जाएगा।
लेकिन हकीकत क्या होगी अल्लाह बेहतर जाने। सानू जेदे ते सदो असी अपने मां प्यो दे हां, जेदे नां ते सदे असी आ जाना है। उसकी वजह क्या? आप कहते तेनू एडा यकीन किमें है? नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत हुज़ाफा थे नबी पाक के सहाबी, उनका ना रंग अपने बाप के साथ नहीं मिलता था। मुनाफिका ने आख्या कि ये तो अपने प्यो का नहीं, रंग नहीं रलिया तो ना रौला पा छड़िया। नबी पाक ना एक दिन मिंबर पे बैठे, आपने फरमाया सलू नहीं अम्मा शे, तुम पूछो मेरे को की पूछना है। उन्हें आख्या इल्मे गैब का पीरियड तो लग ही गया है, आ शरीका मैनू बड़ा तंग किया, मैं अपना मसला ही ना हल करा लवा। उठ के खड़े हो गए। उन्हें आख्या यार रसूल अल्लाह गल वे मन अभी, मैनू दसो मेरा बाप कौन है। जाहिर सी बात है जो नबी ने कह देना था सारे नू मनना पैना सी, चूंकि कहा ही वो है जो सच है। नबी पाक ने फरमाया अबू का हुज़ाफा, तेरा बाप हुज़ाफा है। ले उस दिन तो बाद कोई बंदा उनको ये नहीं कह सका कि तू अपने बाप का नहीं है, तेरा रंग नहीं रलदा। नबी ने कह छड़िया कि हक है, लेकिन इसका तर्जमा जो आशिकों ने किया है ना, वो सिर्फ ये नहीं किया कि तेरा बाप हुज़ाफा है, इसका आशिकों ने तर्जमा ये किया है कि हुज़ाफा तू पढ़िया मेरा कलमा, तू है मेरा आशिक, तू है मेरा दीवाना, ते तू पूछदा है तेरा बाप कौन है? ओ जेड़ा मेरा सहाबी हुंदा है हमेशा अपने प्यो दा ही हुंदा है। बोलो ते सही ना, जो मेरा आशिक होता है हमेशा अपने प्यो दा ही हुंदा है। ये हरामदे हुंदे ने जेड़ा नबी पाक नू नहीं मानदे या सहाबा नू नहीं मानदे या अहले बैत नू नहीं मानदे। होवे मेरा सहाबी, ये कैसे हो सकता है? जज़ाकल्लाह, ये आशिकों का तर्जमा है। उन्होंने कहा है नबी पाक ने गोया इशारा दे दिया, वो जेड़ा साडा हुंदा है हलाल दा हुंदा है। वाह वाह वाह, ठीक है रंग नहीं रलदा वखरी गल है, प्यो तेरा हो ये तू हलाली है। वाह वाह, नारे तकबीर, बोलो ना यार, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? तो इस वास्ते हमें फख्र है, हम सारे नबियों के भी मानने वाले, अपने नबी के भी मानने वाले, तमाम सहाबा के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, वलियों के मानने वाले, हसी हलालियां। हाँ जेड़ा नु शक है जाओ जाओ जेड़े भांडे बनना बड़ो सानू की है। इस वास्ते हमें समझना चाहिए हलाली बनो हलाली। नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने से भी प्यार करो और नबी की अहले बैत से भी प्यार करो, नबी की जात से भी प्यार करो। खैर पहली बात अपने अब बच्चों के अच्छे नाम रखो। और उसके बाद नबी पाक ने फरमाया इफ्ताहू सिबियानकुम बिअव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया तुम्हारा बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसकी जबान से लफ्ज़ अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह निकलवाया करो। और उसके बाद फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम, जितने अब्बे हैं ना ये उनके लिए पैगाम है। फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत किया करे। एवें गली खलो के गालां कड्ढण लग पैंदे हो, सारे दे सामने जलील करन लग पैंदे हो मादरत के साथ, ये रवैया आपका दुरुस्त नहीं है। आधे से ज्यादा तो आपने अपने रवैये से अपनी औलाद को बागी बनाया हुआ है माजरत के साथ। और जी तू तो है ही हरामदा, ए शनाती कार्ड ते वेख ला तू ही लिखे है, कोई हरामदा रुमदा नहीं है, तेरा ही है, ये मोया जींदा तेरा है। इस वास्ते अपनी जबान से ऐसे गलत कलिमात नहीं निकालने चाहिए। ये नबी पाक ने नाराजगी का इजहार फरमाया और सबके सामने जलील करने की भी इजाजत नहीं है। नबी पाक फरमाया अक्रिमो औलादकुम, और आगे ये भी फरमाया व अहसिनु अद्दबहुम, इना दा अपनी औलाद का भी एहतराम करना चाहिए है। हम सब पर जरूरी हम अपनी औलाद का एहतराम करें। और आगे फरमाया इनको अच्छे आदाब भी सिखाया करो। हाँ, और आदाब की जब बात हुई तो पूछा क्या है, तिरमिज़ी में हदीस है, मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाह लेता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बाप अपनी औलाद को सबसे बेहतरीन तोहफा नहीं दे सकता मगर उसकी अच्छी तरबियत कर दे। फरमाया वो दुनिया दे दे, गाड़ियां दे दे, बंगले दे दे, ये तोहफा इतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा है कि उसने अपने बच्चे को हुस्ने अखलाक सिखा दिया है। अपने बच्चे को जब हुस्ने अखलाक का जेवर दे दिया, हुस्ने अखलाक की बिल्डिंग दे दी और हुस्ने अखलाक का प्लाट दे दिया, हुस्ने अखलाक का प्लाजा दे दिया, तो आपने सब कुछ अता फरमा दिया है। यही बात है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हजरत इमाम हसन को खत लिखा और आप फरमाते हैं या अबती, ऐ मेरे बेटे, अंत बादी, तू मेरा बाज है, यानी मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा बेटा है, तू मेरा जुज है, जुज। लेकिन फरमाया बल वजह तो ककुल्ली, मैं तुझे बाज नहीं समझता, मैं तुझे अपना कुल समझता। क्या बात है। लेकिन उसके बाद आगे बात क्या फरमाई, ऊसीकुम बितक़वल्लाहि अज़्ज़ व जल, फरमाया मैं अली होकर अपने बेटे हसन को वसीयत कर रहा हूं
कि तकवा इख्तियार करना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, ये हजरत मौला मुर्तजा फरमा रहे हैं। फरमाया तकवा इख्तियार करना अपने बेटे से। और अगली बात जो कही, फरमाया है मेरे बेटे, जो बंदा नेक अमाल किए बगैर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता है, फरमाया बेवकूफों की जन्नत में रहता है। आपने सुना होगा अहमकों की जन्नत, हजरत मौला मुर्तजा ने फरमाया जी। इस वास्ते नेक अमाल करते नहीं है, बस नारे नूरे ला के देगा चौड़ खा के तो कहते रहा जन्नत से टुट जाना, मैं भी जन्नत से फलाना ते, इदा नहीं, कुछ करना पैना है। इमाम हुसैन को 3 दिन की प्यास थी, भूख थी और घर भी नहीं था और बज़ाहिर माहौल बड़ा तलख बना हुआ था, लेकिन आपने फरमाया नमाज नहीं छड़नी। इसका मतलब है ये हुस्ने आमाल भी कोई चीज होता है, तो हमें इन चीजों पर एहतियात करनी चाहिए। मैं बिल्कुल गुफ्तगू को समेट रहा हूं, मेरे पास 1-2 मिनट हैं। बातें मुझे हाफिज साहब कह रहे थे हज के बारे में भी कुछ फरमाएं और भी मामलात, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन ये बात समझा रहा हूँ कि अपने वालदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की यूँ तरबियत करें, यूँ उनके साथ एहसान करें। बुखारी शरीफ में हदीस है, सहाबी का नाम है हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो नबी पाक के पास बैठे थे, इमाम हसन हुसैन दोनों आए ना, तो नबी पाक इनसे बड़ी प्यार करते थे, बड़ा मोहब्बत। फरमाते थे मेरे फूल हैं। नबी पाक फरमाते थे दुनिया के मेरे फूल हैं। फरमाया जन्नत के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ये सिब्तुम मिनल अस्बात हैं, या अल्लाह मुझे इनसे प्यार है, जो इनसे प्यार करे तू भी उनसे प्यार कर। नबी पाक कंधों पे उठाते थे। नबी पाक मिंबर पे बैठ के जुमा पढ़ा रहे हैं और सामने से इमाम हसन हुसैन आए, छोटी उम्र थी, कभी उठते हैं कभी बैठ जाते हैं। अब खुतबे के दौरान ना मुक्तदी हिल सकता है ना इमाम, लेकिन नबी पाक ने अपना खुतबा छोड़ दिया, इमाम हसन हुसैन को उठाया और अपने पास बिठाया। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है किसी और के लिए तुम खुतबा नहीं छोड़ सकते, यह खसूसियत है हसन हुसैन की कि नबी पाक ने अपना खुतबा छोड़ा है, यह खसूसियत है। और यहीं पर यह भी लिखा है इमाम हसन हुसैन जब मुस्तफा नमाज पढ़ते कंधों पे आते थे, फरमाया यह भी खसूसियत इसी घराने की है, वरना हमें तो यहां तक कहा गया कि बच्चे और पागल से मस्जिद को बचाओ। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, हम नमाज में अपनी औलाद के साथ वो नहीं कर सकते जो मेरे नबी ने फरमाया हुआ है। तो नबी पाक ने इनको उठा के अपने पास बिठाया, हजरत अक़रा बिन हाबिस बैठे हुए थे। नबी पाक ने बड़ा चूमा इमाम हसन को भी इमाम हुसैन को भी। और हदीस के लफ्ज़ बताऊं अगर आप तवज्जो करें तो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस है, मैं इनके रावी का नाम भी बताता हूं, उन्हें लग जाता पता। फरमाया यमतसो लुआबल हुसैन कमा यमतसो रजुल तमराता। फरमाया नबी पाक हजरत इमाम हसन हुसैन की जबान को ऐसे चूसते थे जैसे कोई बंदा खजूर का डोका मुंह में डाल के नहीं चूसता, खजूर का डोका। और हुण मैं आवे को मैं मट्ठा जिहा बोल रहा, मैं तुहानू चेक करना की समझ आउंदी पई जे। इस रिवायत के रावी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। इस रिवायत के रावी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ऐसे ही लोगों ने ड्रामे बनाए हुए, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। मैं कहा जन्नत के सरदारां दी सुलह हो गई है और हम गुलाम हैं, हम पीछे खड़े होकर चुप करके सुलह मान भी रहे हैं और उन पर सलाम भी भेज रहे हैं। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, इस कदर मोहब्बत नबी पाक हसनैन करीमैन से फरमाते। ये आपने सुन्नत से बताया कि अपनी औलाद की कैसे तुमने प्यार और मोहब्बत करना। और अगली बात और आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म, और वो ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको चूम रहे थे ना, तो अक़रा बिन हाबिस कहते या रसूलल्लाह ये कौन है? फरमाया मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे बेटे हैं। मेरी बेटी के बेटे हैं और मेरे बेटे। उन्होंने कहा मेरे ते 10 बेटे ने, और बाद रिवायात में कमोबेश के लफ्ज है। उन्होंने कहा मैं ते कदी भी अपने न्याणे नूं नहीं चुमिया। तवज्जो है, मैं ते कदी भी अपने न्याणे नहीं चुमिया। नबी पाक ने फरमाया ला यरहमु ला युरहमु, फरमाया जो रहमत नहीं करता उस पर की भी नहीं जाती। उसने कहा क्या मतलब? फरमाया तेरे दिल में रहमत होती तो बच्चों पे शफकत ना करता। उसने कहा हुजूर मैं तौबा करता, मैनू की पता सी भी रहमत की अलामत है, मैं अज तो बाद अपने न्याणे नूं चुमांगा। फरमाया कल्ला चुमना नहीं, सीने भी लाउना ही, प्यार भी करना ही। याद रखो बच्चे के मुंह पर बोसा देना, ये उलमा फरमाते रियाज़ुस सालिहीन में लिखा है इसको कहते हैं बोसाए मवद्दत। और बच्चे अपने के सर को चूमना इसको कहते हैं बोसाए रहमत। नहीं तवज्जो फरमा रहे?
और बच्चे अपने को सीने से लगाना, इसको कहते हैं बोसाए शफकत। फरमाया मवद्दत भी करो, रहमत भी करो, शफकत भी करो अपने बच्चों के साथ इस अंदाज से। और माहिरीन कहते हैं जो बंदा अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरता है, करीब करता है, उसकी आंखों में आंख डाल के पूछता है ठीक है खैर और मेरा बच्चा क्या बात है, फरमाया वो मुआशरे का अच्छा बच्चा बनता है। तो जेदा प्यो यही कहता तू है इदा दा, तू है इन लैक है, तू फलाना है, वो फिर माशाअल्लाह डाकू ही बनता है। तो हुण तुहाडी मर्जी है तुसी की बनाउणा है। अल्लाह ताला तुहाडी ते साडी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।